हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ आपका फ्यूचर। आप पढ़ाई करते हैं, कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, आप इंटरव्यूज देने जाते हैं, किसी कंपनी को आप फोकस करके अपनी तैयारी करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम में आप अपेयर होना चाहते हैं। जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपने फ्यूचर में वो जॉब चाहिए। तो जब हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमें ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिन पर काम करना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर आपके अकॉर्डिंग सेट हो पाए। आपका कोई एग्जाम है या आपको कहीं पे सेटल होना है, कोई कंट्री या सिटी आपका ड्रीम है, तो उस फ्यूचर को, उन स्किल्स को कैसे अचीव करें, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपको आपके फ्यूचर के गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आज से कौन सी तैयारी शुरू करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे अपने गोल्स तक पहुंचना है। और ये गाइडेंस हमें या तो हमारे माता पिता हमें देते हैं, हमारे मेंटोर्स या हमारे वेल विशर्स। सो आई एम योर वेल विशर। मुझे मालूम है कि आपको फ्यूचर के लिए तैयारी आज से करनी है। लेट्स डिस्कस देम। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक आता है कम्युनिकेशन। यस, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी एक ही चीज हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आपसे जो पूछा गया है आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपकी नॉलेज सफिशिएंट है किसी एग्जाम में अपियर होने के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए जाने के लिए, सो आपके पास जो लैंग्वेज स्किल्स डिमांडेड हैं वो होने चाहिए। जैसे अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश के कॉम स्किल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आप हिंदी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी में आपको इंटरव्यू देना है, तो हिंदी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो तो आपकी मातृभाषा है। अगर नहीं भी है तो उसके बाद भी आपको कॉम स्किल्स में एक्सपर्टीज लेने के लिए आज ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करना चाहिए। वो कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, मैं आई बटन में लिंक उसका मेंशन कर देती हूँ। आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर देखिए कि कैसे आप अपने कॉम स्किल्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्किल आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। आने वाले फ्यूचर में हमें सबसे ज्यादा ऐसी जॉब्स अट्रैक्ट करेंगी जिसमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो आपकी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों ही हो सकती हैं। आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशंस कीजिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, किसी प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, एचआर की जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको खुद ढूंढने होंगे। तो उन पर काम कैसे करना है, आपको ऐसे स्किल्स डेवलप करने होंगे, आपको ऐसी चीजें लर्न करनी होंगी जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर सकें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। प्रॉब्लम तो आपकी अपने साथ भी है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, तो पहले उस पर फोकस कीजिए, उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपको निकालने हैं। सिमिलरली अगर आपकी जॉब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में है तो बहुत बढ़िया, आने वाले फ्यूचर में उसका बहुत स्कोप है और आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी। आपके पास अगर स्मार्टफोन्स हैं या कोई भी फोन्स हैं, बहुत सारे स्पैम कॉल्स आते हैं, वार्निंग कॉल्स आते हैं। आपका खुद नेटवर्क आपको बताता है कि ये स्पैम है या फिर ये कॉल आपके लायक नहीं है, आपको नहीं लेनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी के क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या स्किल्स हैं जो आपको लर्न करने चाहिए, उनके लिए आज आपके पास एक अच्छा स्कोप है। फ्यूचर में सब कुछ डिजिटल होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा, सब कुछ। आज डिजिटल पेमेंट्स आप करते हैं, उसमें भी कितने सारे इश्यूज आते हैं। तो इन सारे इश्यूज और फ्रॉड्स से फाइट करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। ये आपको पर्सनल लेवल पे भी आनी चाहिए और ये आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस इट्स अ रिस्की जॉब अगेन, बट यस प्रॉफिटेबल टू। आप बिजनेस करते हैं, उसमें आपको बहुत सारे ग्राउंड्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं या आपके फादर बिजनेस में हैं और आप भी बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस एंड अचीवमेंट्स हो सकते हैं, इनके बारे में आपको आज से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। इसके बहुत सारे कोर्सेज भी ऑफर होते हैं, तो आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको बिजनेस एनालिसिस में हेल्प कर सकते हैं। आपको MBA करना है या आप अपना BBA से स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कोई नॉर्मल क्रैश कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक जो बिजनेस में आपका रिलेटेड है, आप उस पर वर्क करना चाहते हैं कि उसके सोर्सेज क्या हैं। आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट से या फिर आपके ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड रिसोर्सेज से आपको मिल जाएगी, बट यू हैव टू वर्क फॉर योर बिजनेस एनालिसिस ऑल्सो। उसको एनालाइज कीजिए, क्या क्या आपको नीड होगी जिससे आप बिजनेस में अच्छा अचीव कर सकते हैं, अपनी अच्छी स्टैंडिंग बना सकते हैं, आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका यूज करके तो आज दुनिया में हर कोई सब काम कर रहा है। आप फटाफट से कोई भी टॉपिक डालिए,
AI आपको सब कुछ उसके ऊपर बना बनाया दे देता है। आजकल आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस फील्ड को Yes, it is a kind of a robot which is working online. आपके लिए वो कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, आपने उसे सिर्फ अपनी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, अपनी डिमांड्स बताई हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल प्रिपेयर करके आपके सामने ले आएगा, और वो भी बहुत इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में। इसे भी कभी ना कभी किसी ने सोचा होगा, डिजाइन किया होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देने वाला है जिसके लिए आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, बेनिफिट्स, इसके आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही पढ़ लेने चाहिए। क्या है, क्यों यूज होता है, कहाँ हेल्प कर सकता है, कहाँ ये डिजास्ट्रस हो सकता है, कहाँ ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, कहाँ पर ये आपको अच्छे से हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या आपकी फील्ड से रिलेटेड है या नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपकी प्रॉब्लम्स, इवन अभी जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी सॉल्व हो सकती हैं। आपकी क्लास प्रेजेंटेशन है, ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है, आप उसे अपना डिमांड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, और वो आपको मिल जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात, आप उसमें चेंजेस आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। सो AI इज अ वेरी गुड फीचर। नो अबाउट इट, रीड अबाउट इट एंड ट्राई टू यूज इट। क्रिएटिविटी, आने वाले जमाने में कंपटीशन टफ होगा। आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे या आप ही के जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके कंपटीशन में होंगे। सो उन कंपेटिटिव स्किल्स को भी लर्न करने के लिए आज आपको क्रिएटिव बनना होगा। नए रास्ते ढूंढिए, थोड़ा अपने माइंड का यूज कीजिए, थोड़ा AI का यूज कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया है, उसको यूज करके आप अपनी काम को क्रिएटिव बना सकते हैं। देखिए, क्रिएटिव वर्क पेज मोर। आप जितना ज्यादा किसी कंपनी के लिए अच्छे एम्प्लॉय साबित हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं, अच्छी नॉलेज एंड सोर्सेज आपके पास होंगे, आपकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। सो यू हैव टू डेवलप योर टैलेंट अकॉर्डिंगली एंड क्रिएटिव बनिए। नए कुछ काम सीखिए, नई नई चीजें निकालिए, नए नए उसके सॉल्यूशन सोचिए। एक सॉल्यूशन ऑलरेडी है तो एक नया सॉल्यूशन आप सोचने की कोशिश कीजिए। इतना काम तो दोस्त आपको करना होगा कि आपको अपने अंदर वो कैलिबर लेकर आनी होगी जिससे आपकी डिमांड फ्यूचर में उस जॉब के लिए बढ़ पाए, राइट? सो कंटिन्यू लर्निंग दीज थिंग्स। हेल्थ प्रोफेशनल बनने के लिए भी इट इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट विद, ताकि आपको फ्यूचर में मेडिकल फर्म में या फिर किसी हॉस्पिटल में या कहीं पर भी मेडिकल साइंस से रिलेटेड किसी फील्ड में आपको इजीली जॉब मिल पाए। सो उसके लिए भी काम आज ही करना होगा। अपने रिसोर्सेज यूज कीजिए, AI का यूज कीजिए, रिसर्च करिए, अपना टैलेंट यूज कीजिए, क्रिएटिविटी को यूज कीजिए एंड अपने फ्यूचर को और भी ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए काम शुरू कीजिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऐसे स्किल्स पर आपको काम करना है जो हमेशा लाइफ लॉन्ग आपके साथ होंगे। जैसे कि हम कंप्यूटर्स स्टार्ट करते हैं, और जब हम एक बार स्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर को लर्न करना, तो उसमें आने वाले नए प्रोग्रामिंग एंड फीचर्स हमें आगे बढ़ाते हैं। वो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिमांड मार्केट में बढ़ती है, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं। देखिए, जितना नया स्किल आपके पास होगा उतने ही ज्यादा आप जॉब एप्लीकेशंस फिल कर सकते हैं। सो न्यू स्किल सीखने का मतलब यही है कि फ्यूचर में जब आप जॉब अप्लाई करने चाहें तो आपके पास एक या दो नहीं, एम्पल ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि आप आज अपने स्किल्स पे काम कीजिए, जिसमें ये सारी साइबर सिक्योरिटीज, हेल्थ प्रोफेशनल्स या आपकी डिजिटल AI, ये सारी लर्निंग्स आती हैं। आगे आने वाला जमाना इन्हीं चीजों का है। सो आई होप फ्रेंड्स, ये सारे स्किल्स आपके बहुत काम आएंगे। आपको हेल्प मिली है इस वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और वीडियोस। आपके लिए मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल चीजें लाती रहूंगी, जिनकी वजह से न सिर्फ आप ये फील करेंगे कि कितना कंफर्ट आपको मिला है करंट लाइफ में, आप फ्यूचर में भी उन्हें अप्लाई करके अपनी लाइफ को इजी एंड वैल्यूएबल बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.